बहुत अच्छा बच्चा है। सुने मोहब्बत के बाद साथ ईमान की हिफाजत। बैठ जा बेटे हीरो, बैठ जा, बाल देखो इतने से, बैठ जा। ये देखिए, देखा तुमने? हाँ, झटके मार गया, झटके कल का पैदा हुआ हुआ ये हालत हो गई है कि कुछ पूछिए मत। हाँ, सुबहाना याद नहीं होगी इसके, कुल याद नहीं होने का इसके। मौलवी के पास बैठने के वक्त नहीं है, फुर्सत नहीं है। मैंने सर्वे किया पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क बैरूनी मुल्कों में जाने के बाद मैंने जायजा लिया इस दौरे हाजिरा में, इस डेंजर दौर में, खतरनाक वक्त में, इस मोबाइल के कैंसर वाले दौर में, मैं सच बताने लगा हूं, इस दौर में कम से कम 85% नई नस्ल हमारी कुरान पढ़ी भी नहीं है। जलाली बाबा ये सच बात है, 85%, क्योंकि हजरत इन्हें टाइम ही नहीं कुरान पढ़ने का, इनके पास फुर्सत ही नहीं है। जरा सा टाइम मिल जाए कुट 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 बस। हाँ, अगर सोएगा तो इसी कुट कुट में, और उठेगा तो सबसे पहले मोबाइल पे हाथ बर्बाद करके रख दिया। क्यों चाचा? इस मोबाइल में, इससे बच्चों। अच्छा एक बात बताओ, साधारण सी बात पूछने लगा, ईमानदारी से बताना नौजवान, मरने के बाद मरना तो है। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, जिनकी तूती बजती थी, हमने उनकी कब्रों के तख्तों को लटके हुए देखा है, टूटे हुए देखा। उनकी कब्र नीचे की तरफ गड्ढा बन गई, बैठ गई। उनकी कब्र के यानी कि उनके जिस्म का जो लिबास था कफन, वो बोसीदा हो गया, हड्डी नजर आ रही है। आज उनका कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उनके नाम जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। कभी डर नहीं लगता, कभी खौफ पैदा नहीं होता। कभी जब कब्रिस्तान जाते हो, कोई मिट्टी हो जाती है, किसी का इंतकाल हो जाता है, जब तो सभी जाते हैं, बताओ यार क्या उधर डर नहीं लगता जाके? हमने उन लोगों की कब्रों को भी देखा जिनकी तूती बजती थी साहब, जिनकी मूंछों पे चराग जलते थे, उनकी कब्रों के तख्ते टूट के नीचे की तरफ लटक गए, कब्रें बैठ गई, उनकी कब्रों के निशान खत्म हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। बड़े बड़े सूरमा खत्म हो गए, उनके नाम आज भी जिंदा है जिन लोगों ने अल्लाह और रसूल की मोहब्बत में अपनी जिंदगी को गुजारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक कौन सी मक्कारी नहीं कर रहा इस दौर में इंसान, कौन सी मक्कारी नहीं कर रहा? जिना के अड्डों को देखो तो मुसलमान आबाद कर रहा है, अय्याशी के अड्डों को देखो मुसलमान आबाद करने लगा है, शराब की दुकानों को देखो तो शराब की दुकानों पर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगी में आग लगाने वालों, ब्याज और सूद के अड्डों को आबाद करने वालों, कभी तुमने उन कब्रों को नहीं देखा जो कब्रें फट गई? कभी एहसास नहीं किया तुम लोगों ने? दिल दुखता है, तबीयत दुखती है। जब आखिरी वक्त आता है ना, आखिरी वक्त, जब इंसान के पैरों पे यानी जो चलने की सकत होती है, चलने की ताकत होती है, उस पे भी ताला लगा दिया जाता है, चल नहीं पाता। सच तो यह है कि जबान पे बोलने का ताला लगा दिया जाता है, वो बोल नहीं सकता। हाथों के इशारों पे ताला लगा दिया जाता है, उठ के हाथों के इशारे से कुछ कह नहीं सकता। नहीं देखा तुमने कि आंखें फट रही हैं जब मौत का वक्त करीब होता है, आंखें फट रही हैं, कुछ कहना चाहता है वो आंखों के इशारे से, मगर कुछ कह नहीं सकता। गुनाहों से डरो, गुनाहों से तौबा करो, अपने उलमा के करीब आ जाओ, अपने उलमा से मोहब्बत करो। मेरे दोस्तों, आज के नौजवानों को देखकर, नौजवान तो छोड़ो, बाज तो बूढ़ा इतना मक्कार पड़ा कि पूछिए मत आज का। हाँ, इतना मक्कार बूढ़ा पड़ा कि पूछिए मत। अगर मौलवी को ऐसे हसद हो गया उसे, मौलवी को मस्जिद से निकालेगा तो सवाल करेगा खूंटा ठोका और मट्टी किधर गई? जानवर वाला खूंटा समझते हैं क्या बोलते हैं इधर? हाँ, खूंटा ठोका और मिट्टी किधर गई? एक मिट्टी में तकरीबन 2 महीने पहले हम गए, शिरकत की हमने, तो एक हाजी साहब से बड़ी बातें कर रहे थे, बड़ा बोल रहे थे, और सारे एक तरफ से लेकर उधर तक सारे मौलवियों की बुराई, कभी इसकी बुराई, कभी उसकी बुराई। तवज्जो है आपकी? हमने कहा ये बताओ कि जब मुर्दे को मिट्टी देते क्या पढ़ते हैं? बोले मौलाना कोई नई बात थोड़ी है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सच बात करने लगा हूं मैं, यही बिल्कुल जलाली बाबा यही जुमले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अब इस जालिम से पूछो ये है कलमा?
हमने कहा पहले कलमा ठीक करो, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बूढ़ा तकरीबन 65 साल की उम्र। हमने कहा ये नहीं पढ़ते, बोले और क्या पढ़ते हैं? मन मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। तो सीधा सवाल मौलाना मोइनुद्दीन साहब यही था। बोले यार मौलाना नई बातें मत करो, जितने मौलाना उतनी बातें। हमने 365 मुर्दे इसी को पढ़ के दफन कर दिया, हमारी 65 साल की उम्र हो गई, आज तक वो अपने कब्र से उठकर कोई नहीं भागा। बातें लंबी हो रही हैं, बहरहाल अपने हलकों के करीब बैठो, उलमा से मोहब्बत करो। 2-3 शेर की फरमाइश रही है। हमारे हजरत कारी साहब बैठे हुए हैं, मैं तो नाम भी मेरा ख्याल से निकल गया, अब्दे मनाब भाई बैठे हैं, उनकी मोहब्बतें, उनकी फरमाइश और इस जलसे के लिए वाकई उन्होंने काविशें की हैं, उनकी मोहब्बतें हैं। उन्होंने बहुत बड़ी मोहब्बत के साथ फरमाइश की, हजरत आना ही है, मैं इंशाअल्लाह हाजिर हूँगा। और ये तो सच है कि वाकई में बहुत लंबा, इस अभी 2 बजे के बाद, जब 2 बजेंगे 2 घंटे के, मुझे 48 घंटे सफ़र करते करते ऐसी ट्रेन मिली कि 8 घंटे लेट हो गई, बहुत लंबे रूट से वेस्ट बंगाल उत्तर दिनाज मुर्शिदाबाद के इलाके से मैं हाजिर हुआ। खैर मुझे कोई थकन का एहसास नहीं है कि रात के पूरे 12 बज रहे हैं और आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है। हाँ, इस वक्त चेहरा गुलाब की तरह नहीं खिलता है, चेहरा नेपाल का बटुआ बन जाता है, मगर अल्लाह का फजल है कि आपका चेहरा खिल रहा है। अल्लाह आपको सलामत रख के, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ खड़े करके बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। एक मर्तबा और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। पढ़ दें भाई 2-3 शेर। मेरे पीरो मुर्शिद हुजूर ताजुश शरिया अली रहमा के नौ के कलम से निकले हुए, जिसे पूरी दुनिया ताजुश शरिया अली रहमा के नाम से जानती और पहचानती है, और जिनकी वलायत में कोई शक नहीं, बड़े बड़े आलिम ने माना है। और एक बुजुर्ग साबिर पाक के दयार में मजलूब बुजुर्ग मोइनुद्दीन साहब उलमा में बैठे हुए थे, हुजूर ताजुश शरिया हयात थे। तो ऐसे करवट से निकले लोग, तमाम लोग हमारे उलमा बैठे हुए थे, तो कहने लगे, बोले तुम जानते हो कि इस दौर का कुतुब कौन है? सारे उलमा ने एकदम हैरत भरी निगाहों से देखा। बोले हजरत कौन है? बोले अगर इस दौर का कुतुब देखना है ना, तो शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन मुखड़े को जाकर देखो। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने तो उसी जमाने में उसी वक्त कहा था कि हुजूर ताजुश शरिया हयात थे कि एक दौर वो आएगा, लोगों दामन पकड़ लो, कि जैसे हुजूर मुफ्ती आजम हिंद के मुरीद को देख के कहते हैं ना हम लोग, हाँ हुजूर मुफ्ती आजम हिंद से मुरीद है, तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जमाना, कुछ दिनों के बाद वो आएगा जो लोग हमारे पीर को कहा करेंगे, यार ताजुश शरिया को तुमने देखा है, ताजुश शरिया से तुम मुरीद हो, तो मेरे ताजुश शरिया अली रहमा की वलायत में कोई शक नहीं। आइए उनके नौके कलम से निकले हुए 2-3 शेर पहुंचा देते हैं, जी लगा के बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक मसला और बता दूं, आपकी घड़ी को देख कर मुझे याद आया, ये घड़ी मुझे किसी ने गिफ्ट में दी बंगाल में, मगर मैंने इसकी चैन को तुरंत निकलवा दिया, तो इसलिए चैन की घड़ी से नमाज नहीं होती, मकरूह तहरीमी है। उलमा बैठे हैं, नमाज वाजिबुल इयादा है, दोबारा पलटाना बिल्कुल सिरे से होती नहीं, जब से होगी नहीं नमाज, इसलिए पट्टा डाल दीजिए, ठीक है। और ये गले में जो है ये भी निकाल दीजिए, आप वैसे कपड़े में लपेट कर तावीज बांध सकते हैं। अल्लाह मुझे आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। और जितने हजरात भी चचाई बैठे हैं, जिनके हाथ में चैन, ए बेटा प्लास्टिक का गुड्डे, बैठ देख भाई, रख दे अब चाय यार दोस्त, हाँ अब देख बेटे, आप रख दे, हमें तकरीर करने दे, अब तो जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। अब मैं शेर पढ़ता हूँ 2-3 कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। क्या बात है, वाह वाह। ये इतना खूबसूरत नोट कहाँ से लाया? दिल्ली से। अच्छा, दिल्ली की कमाई मौलवी पे लुटाई, अल्लाह खैर सलामत रखे और अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें करोड़पति बनाए। अच्छा, आप लोग आमीन क्यों नहीं कह रहे भाई? आप लोग आमीन कह दीजिए, इनका भला हो जाएगा यार, और आप आ जाएंगे तो इनसे बड़ी दुआ कर दूंगा। ये मोहब्बत की बातें, खैर जी लगा के, ये तबादला ख्याल होता रहता, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, कि दाग़ फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता। अरे काश गुंबदे खज़रा,
काश गुंबद खजरा अरे देखने को मिल जाता, काश गुंबद खजरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, वल्बाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा हजरत, वाह माशाअल्लाह। अब सिर्फ वो बोले जो मदीना देखना चाहता, बाकी कोई ना बोले। अच्छा हैं कुछ मदीना देखने वाले हैं? अरे हाथ उठा के पढ़ लो, काश गुंबद खजरा, एक हाथ नीचे न रहे, काश गुंबद खजरा देखने। नौजवानों यार मैंने देखा है 50-50 हजार के मोबाइल पेंटों की जेबों में डालने के बाद, कानों में लीडे लगाने के बाद गाने तो रोज गाते हो, कभी नबी की महफिल में बैठकर नबी की नात के तराने भी गुनगुनाया करो। कोई देखे न देखे मगर मदीने से आमना का चांद देख रहा है। जरा मुस्कुरा के मेरे साथ बोलो, अरे काश गुंबद खजरा देखने को मिल जाता। वाह बढ़ाई आवाज, काश गुंबद खजरा देखने मिल जाता, देखने को मिल जाता। उलमा की तवज्जो कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, कि मेरा दम निकल जाता उनके आस्ताने पर, और उनके आस्ताने के, उनके आस्ताने के अरे खाक में मिले उनके आस्ताने के।